नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जैसे ही जीती है वो घमंड के घोड़े पर सवार हो गई है और वो अब उसको इस बात का घमंड हो चुका है कि वो कभी पराजय हो ही नहीं सकती। और यही कारण है कि देश में तमाम प्रकार की जो चंदा चोरी का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, तमाम ऐसे मामले हैं, किसी पर ध्यान नहीं दे रही है, बशर्ते उसको इस बात का घमंड हो चुका है कि देश की जनता हमें वोट करे या ना करे, ईवीएम हमें वोट जरूर करती है। ये जिस प्रकार से राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता, उनके एक बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं लोगों के सामने कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, वैसे ही सेम भारतीय जनता पार्टी का अब काम हो गया है। ईवीएम में आप वोट किसी को भी डालिए, लेकिन वोट जो है कि निकलेगा भारतीय जनता पार्टी का। और इसी घमंड में भारतीय जनता पार्टी इतनी मगरूर हो चुकी है, इतना चूर हो चुकी है कि वो ना छात्रों की आवाज सुन रही है, ना ही राम भक्तों की आवाज सुन रही है, ना ही गरीबों की आवाज सुन रही है। पश्चिम बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसके बाद से तमाम रेहड़ी पटरी पर जो रोजगार करते हैं, जो अपने परिवार को कमा करके पालते हैं, उनके लिए तो मानो आफत आ चुका है। आए दिन बुलडोजर लगा करके उनके दुकानों को उजाड़ कर फेंक देना, उनको धमकी देना, उनके कमाने खाने में व्यवधान पैदा करना, ये अब भारतीय जनता पार्टी का नियम बन चुका है। और इसी को भारतीय जनता पार्टी विकास बोल रही है। बंगालियों को परेशान करना, बंगाल में रहने वाले तमाम गरीबों को परेशान करना ही भारतीय जनता पार्टी अब उसी को अपना एजेंडा बना चुकी है। राम मंदिर में चंदा चोरी हो जाता है, उस पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में किस प्रकार से सबसे आगे नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या उनका दायित्व नहीं है कि जिस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाए, जिस मंदिर का उद्घाटन करवाए, जिस मंदिर के ट्रस्टियों का नाम सुझाए कि ये लोगों को इस ट्रस्ट में रहना चाहिए, क्या उस ट्रस्ट के लोगों ने जिस प्रकार से चोरी का नंगा खेल खेला है, उसके बारे में अब क्या प्रधानमंत्री को एक शब्द नहीं बोलना चाहिए? क्या देश के लोगों से, क्या राम भक्तों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी नहीं मांगना चाहिए कि मैंने जिसको ट्रस्ट में रखवाया था, अपने कहने पर उन्हीं लोगों ने भगवान श्री राम का चंदा लूट लिया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन छात्रों से माफी नहीं मांगनी चाहिए जो ये सपने देख रहे थे कि एग्जाम देने के बाद मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा, अपने परिवार को पालूंगा पोसूंगा? क्या उन माँ बाप से माफी नहीं मांगनी चाहिए जो सपने देख रहे थे कि मेरा बेटा, मेरा बेटी पढ़ के एग्जाम पास करके एक दिन अधिकारी बनेगी, हम लोगों का भी जीवन स्तर सुधरेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन गरीबों से माफी नहीं मांगनी चाहिए जिससे वादा किया था कि पश्चिम बंगाल जीतने के बाद आपको भयमुक्त बंगाल मिलेगा, रोटी रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी? आज उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके आशियानों को उजाड़ा जा रहा है, क्या उनसे अब माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी नहीं मांगनी चाहिए जिस प्रकार से झूठा वादा करके ये लोग सत्ता में आए हैं, उसके बाद उसके ठीक विपरीत काम कर रहे हैं? अमित शाह का नारा था बंगाल में, भय मुक्त बंगाल, लेकिन हो गया सब उल्टा। लोग आज भय में जी रहे हैं। कोई अपना घर टूटने के भय में जी रहा है, तो कोई अपना दुकान टूटने के भय में जी रहा है, तो कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो इस भय में जी रहे हैं कि मैं तो पढ़ाई करूंगा, एक साल जब एग्जाम देने की बारी आएगी तो मेरा पेपर न लीक हो जाए। तो तमाम लोग अपनी अपनी समस्याओं के भय में जी रहे हैं, लेकिन भयमुक्त यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसको पता है कि हारना तो है नहीं।
क्योंकि लोग वोट करें या ना करें, ईवीएम तो वोट जरूर करेगी हमें। और इसी लिए भारतीय जनता पार्टी भय मुक्त हो चुकी है। आप पेपर लीक की बात करेंगे तो आपको खालिस्तानी पाकिस्तानी बता दिया जाएगा। आप किसानों की बात करेंगे तो आपको पाकिस्तानी बता दिया जाएगा, आतंकवादी बता दिया जाएगा। आप चंदा चोरी का हिसाब मांगेंगे तो आपको मुगलों की औलाद बता दी जाएगी। लेकिन आप सबको जानकर ये ताज्जुब होगा कि इतने तो निर्दयी मुगल भी नहीं थे जितने भगवान श्री राम को भाजपा ने लूटा है, उतना तो मुगलों ने भी नहीं लूटा था। भगवान श्री राम का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, ये पूरा देश देख रहा है। आप सवाल करिएगा, आप भले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों न हो, आप नेता ही क्यों न हो, अगर भगवान श्री राम के लिए आवाज उठाइएगा तो आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको पाकिस्तानी खालिस्तानी आतंकवादी बता दिया जाएगा और आपको और आपके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से तानाशाही की राह अपना चुकी है। उसको अपने विरोध में उठी आवाज अब पसंद नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि आप बोलिएगा तो आप देशद्रोही हो जाइएगा। यदि आप भारतीय जनता पार्टी सरकार की चापलूसी करिएगा, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर बात मत करिए। अगर ये सब करते हैं आप, मोदी जी की चापलूसी करिए, अमित शाह की चापलूसी करिए, भाजपा सरकार की चापलूसी करिए, पेपर लीक पर बात मत करिए, चंदा चोरी पर बात मत करिए, गरीबों का आवाज मत उठाइए, किसानों का आवाज मत उठाइए, छात्रों का आवाज मत उठाइए, तब आप सबसे बड़े देशभक्त हो जाएंगे। आपको सबसे बड़ा देशभक्त का तगमा भारतीय जनता पार्टी दे देगी आपको। लेकिन यदि आप भारत में रहने वाले लोगों की बात करेंगे, आप भारत के गरीबों की बात करेंगे, आप भारत के छात्रों की बात करेंगे, आप भारत के बेरोजगारों की बात करेंगे, आप भगवान श्री राम के चंदा चोरी के मामले पर बात करेंगे, तो आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी से अब देश उब चुका है। देश के लोग अब समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान करा करके सत्ता में बनी रहना चाहती है, ना कि कोई विकास करके। लोगों का विनाश हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कोई एक काम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का पिछले 14 सालों में, एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो मोदी जी ये दावा कर सके कि हमारे पिछले 14 साल के सरकार में एक देश में यूनिवर्सिटी बनाए हैं जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी के बच्चों, उसके कार्यकर्ताओं के बच्चों के साथ साथ देश के लोगों के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। एक सरकारी हॉस्पिटल एम्स IIM बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 14 सालों में खोला हो देश में। एक भी नई एयरपोर्ट बता दीजिए, एक स्कूल कॉलेज छात्र बता दीजिए। ये लोग नहीं बता पाएंगे। ये लोग क्या बताएंगे? हिंदू मुसलमान, गोबर, गाय, कब्रिस्तान, शमशान, इस पर बात करिए, ये लोग दिन भर बात करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव तुरंत हार जाएगी, केवल 2-4 शब्द पर बैन लगा दे चुनाव आयोग। हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, गाय, गोबर, धर्म, इन सब चीजों पर यदि बैन लग जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ना बताने के लिए कुछ बचेगा, ना वोट मांगने के लिए कुछ बचेगा। भगवान श्री राम के नाम पर ये लोग सत्ता में आए हैं और उन्हीं भगवान श्री राम को इन लोगों ने लूट लिया। मानो लूटने का भी टेंडर भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया तो भारतीय जनता पार्टी को ही हक है केवल मंदिर लूटने का। यदि आप उस पर आवाज उठाइएगा तो ये लोग पलटवार में क्या बोलेंगे? मंदिर तो हमने बनाए हैं। अरे भाई, मंदिर आपने बनाया है तो क्या आपको टेंडर मिल गया है मंदिर लूटने का? तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से देश में सरकार चला रही है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये मौन प्रधानमंत्री बोलते थे, मौन मंत्री बोलते थे।
और पिछले 14 साल में एक भी ऐसा मुद्दा बता दीजिए जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो और इस चीज का जवाब दिया हो। भगवान श्री राम तो भारतीय जनता पार्टी की आस्था का केंद्र थे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति ही भगवान श्री राम के इर्द गिर्द घूमती है। तो उनके मंदिर से चंदा चोरी हो गया, कम से कम उस पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर के देश के सामने माफी मांगनी चाहिए थी कि हमारे सरकार के विफलताओं का एक नजारा है। हमारी सरकार विफल हो गई चोरी रोकने में, उस पर कम से कम आकर माफी मांगनी चाहिए थी, उस पर कुछ बातें करनी चाहिए थी। अपने दोस्त चोर चंपत राय के ऊपर कुछ बातें करनी चाहिए थी, लेकिन एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल ठेका लिए हैं फीता काटने का, उसके बाद चोरी हो जाए, लूट मचे, निर्माण जो कार्य है वो बंद हो जाए, ढह जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं बोलेंगे। केवल वो अपना चेहरा चमकाने के लिए आगे रहेंगे अच्छे कामों में, बुरे कामों में वो नजर ही नहीं आएंगे कहाँ है। तो दोस्तों, आप सब क्या समझते हैं इन सब चीजों से? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है? इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंदा चोरी पर आकर के देश के सामने सफाई नहीं देनी चाहिए? इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा, चाहे वो रेहड़ी पटरी पर कमाने खाने वाले लोग हों, चाहे गरीब लोग हों, जिनके मकानों पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी नजर पड़ गई है, इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।